हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यूरोप में अपना इटली का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी पता ही है कि 2024 में मतलब कि जैसे साल में इटली वाले 2 बार पेपर निकालते साल के अंदर। एक बार वो स्टार्टिंग में मतलब कि मार्च से लेके मई तक, उसके फिर एंड में सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है। तो जैसे कि अब इस बार वो निकाल रहे हैं मार्च में। मार्च की 3 डेट है। तो अपना जो 18 तारीख का जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे अपना खेती वगैरह के लिए, फार्मिंग के लिए। और जो 21 तारीख को अपना भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे अपना जैसे कि घर वगैरह में केयर टेकर के लिए अपना, और भी मतलब इससे रिलेटेड। ठीक है, जो घर में जो भी काम होते हैं। ठीक है। और जो 25 तारीख को भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे मेनली कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। तो इसमें जो 18 तारीख को भरे जाएंगे जो खेती वाले होते हैं वो बेसिकली होते हैं 9 महीने वाले। और जो केयर टेकर और जो वो होते हैं अपना कंस्ट्रक्शन वाले वो होते हैं पूरे 1 साल वाले पेपर। तो ठीक है। तो उनको आप जल्दी से जल्दी अपना एजेंटों के पास जाके या किसी से भी कांटेक्ट करके आप अपना इटली का जो वीज़ा है वो अप्लाई करवा सकते हो। कहीं आप पीछे ना रह जाए तो आज ही जाओ। ठीक है, अपने आसपास जिन्होंने अप्लाई करवाना है यूरोप में अपना सेंगन कंट्री के लिए। ठीक है, वैसे तो लोग डोंकी में जाते हैं। ठीक है, डोंकी में 18-18 लाख 20-20 लाख रुपए लगा के डोंकी में जाते हैं यूरोप के अंदर। बट आप इस वीजे के अकॉर्डिंग आपके मतलब सबका रेट अलग ही होता है, वो आप लोगों को पता ही है। कहीं 10 लाख 11 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख सबका अपना अपना रेट है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ किसका फिक्स रेट हो, सबका अपना अपना रेट है। बट हाँ, इसके जो फार्म के भरने की जो फीस है वो एक ऑलमोस्ट में वो फिक्स अमाउंट होती है। फिक्स भी नहीं कह सकते, बाकी 50,000 से लेके 1 लाख तक मतलब जो अपना अपना अलग रेट रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जो रुपीज होते हैं वो आपके एक तरह से लगा लो कि फीस होती है आपकी। पेपर अब वैसे लगा लो, आप जैसे हम पेपर भरते हैं ना, ठीक, कोई भी चीज़ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जैसे लगा लो कि रजिस्ट्रेशन फीस है या आपको वापस नहीं होगी। तो मतलब 4,000 जो मेन लिए कम से कम वो 50,000 है। ठीक है, जो आपका रिस्क होता है एक तरह से लगा लो कि रिस्क है आपका ये 50,000 का, कि एक बार आपने बस ये 50,000 रुपये देने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपना फार्म भरने के लिए। ठीक है, बाकी अगर फार्म निकलते हैं फिर आपको अप्रोक्सीमेट मे भी आपके 11 भी लग सकते हैं, 12 लग सकते हैं। उस टाइम जो रेट चलता है उसके अकॉर्डिंग वो रुपीज लगते हैं अपने इंडियन के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से जल्दी आप अपने मतलब जो भी आपके नॉन में होगा, जो जिनके नॉन में मतलब इटली रहते हैं वो उनसे एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या सीन है कैसे क्या है। बाकी अगर किसी को कुछ और नॉलेज लेनी हो, ठीक है ना, कुछ भी जानना हो, तो वो डायरेक्टली कमेंट कर सकता है कमेंट में आके। ठीक है, मुझसे पूछ सकता है कि इसका कैसे क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो जिनको अगर करवाना होगा तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर दूंगा, मैं भी करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे नॉन जो हैं वो भी इटली में है, तो मैं एक बार उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो बाकी डॉक्यूमेंट इसमें कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। स्टार्टिंग में लगेगा सिर्फ आपका पासपोर्ट। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बाकी फीस मैंने आपको बताई दी है 50,000 से लेके 1 लाख तक। मतलब जो मेन बेसिक जो है वो 50,000 ही है। ठीक है, अब किसी का कोई 60 भी मांग सकता है, कोई 55 भी मांग सकता है। बट 50,000 से नीचे मुझे ना तो कोई मांगेगा, क्योंकि इसकी जो मेनली जो फीस है वो 50,000 ही है। अब किसी को अपने कमाई के लिए ऊपर के लिए कुछ भी ले सकता है। ठीक है ना, या उनका प्रोसीजर अलग होगा। ठीक है, वो आपका किस तरीके के पेपर लगाएंगे, क्योंकि वो जो फीस लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं कि वो उनको किस तरीके से आपके पेपर लगाने हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्योंकि इसमें वो सिस्टम है कि पहले आओ और पहले पाओ, कि जिसका फॉर्म पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसका टाइम भी कम होगी, तो उसका पेपर जल्दी निकलने के चांस हैं। तो वैसे ही वो पैसे भी उसी अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लगा लो अब किसी ने पहले उनको दे रखे 60,000 रुपये कि मेरा पेपर पहले भर दो, तो वो आपसे कह देगा कि मैं तो 65 लूंगा तो आपको पेपर पहले भर दूंगा, तो दूसरे नंबर उसका ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी उनके पास सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं जिनमें वो फार्म फिल कर देते हैं। बाकी इस टाइम पे जो चल रहा है फिलिंग का टाइम चल रहा है कि फिल कर रहे हैं पेपरों को। उसके बाद क्या होगा, उन जो जो मैंने आपको 3 डेट बताई है 20 21 सॉरी 18 18 21 और 25 जो 3 डेटें हैं
इनमें क्या है, इन डेट को वो उन्होंने सिर्फ उनकी साइट पे अपलोड करना है। फील उन्होंने सब कुछ कर रखा है, इस टाइम वो कर देंगे स्टार्टिंग में, इस टाइम सब कुछ फील कर देंगे। आपका नाम वगैरह, आपको बायोडाटा वगैरह सब कुछ उस साइट पे क्या है वो फील कर देंगे। लेकिन सब कुछ फील करके रखने के बाद में सिर्फ उनकी जिस दिन डेट आया उस दिन वो ओपन हो जाएगी साइट। उस दिन उन्होंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपलोड करना है। अब वो बाकी डिपेंड करता है अपलोडिंग के ऊपर कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड कितने टाइम पे हो जाते हैं, कितने सेकंडों में, ठीक है, कितने मिनट, जितने जल्दी आपके पेपर अपलोड हो जाते हैं वो डिपेंड करता है। ये नहीं है कि उनके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, वो बहुत कम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंटिन्यू एक ही उनके पास 10-12 सिस्टम, 15 सिस्टम, कितने सिस्टम हो सकते हैं, कंटिन्यू लगा लो एक ही बारी में 15 बंदों को लगा दिया। बट उसके बाद अब किसी का क्या पता कितने सेकंडों में भरा जाए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरा तीसरी बारी में इटली के फॉर्म निकले थे, तीसरी बारी में, पहली बारी में नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे पहली बारी में एक बार मेरा 2 मिनटों में आया था, एक बार मेरा 1 मिनट में, और जो इस बारी मेरा 2 सेकंडों में था, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ही था, तो मुझे भी तभी मतलब जो हमारे नॉन में जितने भी फार्म भरे गए थे उनमें सबसे जो पहले था वो मेरा ही था, सबसे पहले मेरा फॉर्म निकला गया था। तो मैं आप लोगों को मतलब ये बताना चाह रहा था कि जैसे अब कई लोग डोंकी के थ्रू आते हैं, तो डोंकी के थ्रू ना आए, 18-18 लाख रुपए लगा के, 20-20, 14-14-15, मतलब बेसिकली जो 14-15 लाख तो वो दे के ही आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैंने यहाँ बहुत बंदों से पूछा जो डोंकी में आए हैं, वो बताते हैं कि 18 लाख दे के आए हैं, 14 लाख दे के आए हैं, 15 लाख दे के आए हैं। तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप एक बार इसके एंट्री कराओ, मतलब ये फार्म फिल कराओ। इसमें क्या होगा, एक तो आप लीगल हो जाओगे, आपको जितने टाइम का वीजा होगा आप पूरे यूरोप में, आप पूरे सेंगन में, ठीक है, पूरे सेंगन में आप बाय फ्लाइट कहीं भी आराम से आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी जब तक आपका वीजा चलेगा। आप किसी भी जगह जाके अपना आराम से घूम फिर सकते हो। बट अगर आपको पता है अगर आप 2 नंबरी में आओगे तो एक बार अगर आप कहीं पकड़े गए तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको कंट्रैक्ट दे देंगे या आपको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप लोगों के पास वीजा ही नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आना है तो 1 नंबरी में आओ, क्योंकि 1 नंबरी में आके आपके पैसे भी कम लग रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 50 से लगा लो, 50,000 से लेके 1 लाख तक का रिस्क हो सकता है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे क्या काम करा रहे हो, कितने पे में आप काम करा रहे हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को बस मैं ये न्यूज़ देने आया था, ये बताने आया था कि जितना जल्दी हो सके अपना ये फार्म कॉन्टैक्ट करो। अब सोचो समझो और अपने नॉन से किसी से भी कॉन्टैक्ट करो और उनसे बात करो जो भी इटली में है, या अपने एजेंट्सों से, या भी आपके कोई एजेंट होंगे आपके नॉन में, तो उनसे बात करो कि इटली के फार्म निकलने वाले उनका कैसे सीन है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में नॉलेज लो, बात करो। बाकी कुछ भी जानो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो, जो मतलब कि बाहर आने का, यूरोप आने का अपना सपना देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी ऐसी ऐसी और नए अपडेट्स अपने पुर्तगाल के बारे में, इटली के बारे में, कुछ भी जानने के लिए, यूरोप के बारे में ऑलमोस्ट, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नवी नवी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड राम राम सभी को।